नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। बसपा नेता के बेटे की शादी से क्यों नाराज हो गई मायावती, पार्टी से ही निकाल दिया। दिलचस्प है किस्सा। बसपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सागर को अपने बेटे की शादी सपा के मौजूदा विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी से करवाना भारी पड़ गया। आरोप है कि शादी से मायावती इतनी नाराज हुई कि सुरेंद्र सागर को पार्टी से ही निकाल दिया। चुनाव दर चुनाव खिसकते जनाधार से चिंतित मायावती अब बसपा के पुराने नेताओं की घर वापसी करवाने की बात तो कर रही हैं, लेकिन खुद ही उस पर अमल करती नजर नहीं आ रही हैं। इस बार मायावती के गुस्से का शिकार पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र सागर हुए हैं। उनके पार्टी से निकाले जाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अमूमन मायावती पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासन तोड़ने पर एक्शन लेती हैं, लेकिन सुरेंद्र सागर के मामले में कहानी अलग है। दरअसल सुरेंद्र सागर के निष्कासन के पीछे की वजह उनके बेटे की शादी है। सुरेंद्र सागर का कहना है कि उनके बेटे अंकुर सागर की शादी समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक त्रिभुवन दत्त की बेटी कुसुम दत्त से करने पर मायावती ने ये हिटलर वाला फरमान सुनाया है, तो सुरेंद्र सागर को समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी से बेटे की शादी का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। बता दें कि त्रिभुवन दत्त अम्बेडकर नगर की आलापुर विधानसभा से मौजूदा सपा विधायक हैं। शादी का भुगता खामियाजा सुरेंद्र सागर ने बताया कि 3 दिसंबर को रिसेप्शन का कार्यक्रम था। इसके लिए पार्टी के नेताओं के साथ ही बहन जी को भी कार्ड भेजा गया था। 2 दिसंबर को पार्टी के कोऑर्डिनेटर ने बहन जी से मुलाकात की, वहां मेरे बेटे की शादी की चर्चा हुई। इस पर बहन जी के सलाहकार ने बार बार कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी की शादी में बसपा के लोग कैसे जाएंगे, जिसके बाद मायावती ने पार्टी के नेताओं को जाने से मना कर दिया। लेकिन मेरे अपने संबंध हैं, जिसकी वजह से तमाम नेता रिसेप्शन में शामिल हुए। इसके बाद वर्तमान जिलाध्यक्ष ने शिकायत भेजी कि बहन जी के रोक बावजूद लोग रिसेप्शन में शामिल हुए। इसके बाद यह एक्शन लिया गया। 1995 से ही बसपा से जुड़े रहे हैं सुरेंद्र सागर। सुरेंद्र सागर ने कहा कि वे 1995 से ही बसपा से जुड़े हैं। वे पार्टी में लगभग सभी पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2009 और 2022 में विधायकी भी लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई कमान का फैसला है, इसलिए वह सर्वोपरि है, लेकिन कभी कभी गलत फैसले हो जाते हैं। इस फैसले की आलोचना पार्टी में ही हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये बताइए, आपको पार्टी बसपा से निष्कासित किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी 27 नवंबर को हमारे बेटे की शादी हुई थी। हम वहाँ बारात लेके गए थे अम्बेडकर नगर जिले में। तो जिनके बारात लेके गए थे वो समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। तो इस कारण उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ पहुँचे थे, अखिलेश यादव जी। तो बारात में जो लोग हमारे साथ गए थे वो पार्टी के लोग भी थे, समाज के लोग भी थे, रिश्तेदार भी थे। तो संयुक्त रूप से सबके वहाँ फ़ोटो खींचे थे। वो फ़ोटो मीडिया में वायरल हुए। उनकी जानकारी जैसे जैसे बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी हुई, तब उन्होंने थोड़ा ऐतराज़ जताते हुए कहा कि शादी तो निमट चुकी है, लेकिन आगे कोई भी कार्यक्रम होगा रिसेप्शन वगैरह का, तो उसमें पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। 3 दिसंबर को जब रिसेप्शन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो उसमें बड़ी संख्या में जिले के लोग, मंडल के लोग आए थे। पार्टी के लोग भी थे, रिश्तेदार भी थे, यार दोस्त भी थे। फिर इसकी शिकायत पहुंची कि भाई बहन जी का आदेश नहीं मानते हुए भी ये लोग कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो इन सब चीज़ों पे, घटनाक्रम पे ध्यान रखते हुए बहन जी ने ये निर्णय लिया है। आप कितना सही मानते हैं इस निर्णय? निर्णय तो मैं भी गलत मानता हूँ, और जिसने इस निर्णय के बारे में सुना है, चाहे वो जिले के हैं, चाहे मंडल के हैं, चाहे प्रदेश के हैं, सभी ने इस निर्णय की आलोचना की है और ये कहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाना किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए उचित नहीं है। क्या लगता है आपको, इससे बसपा कमजोर हो रही है? जाहिर सी बात है, जब बड़े बड़े सीनियर लोग बसपा से निकाले जा रहे हैं, प्रदेश में और भी जगह निकाले जा रहे हैं, तो बसपा कमजोरी होगी।